तो भैया बात बड़े या छोटे क्वेश्चन की नहीं है, छोटा हो क्वेश्चन या बड़ा हो आराम से आप लगा पाएंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि क्वेश्चन कहीं भी गलती हो सकता है। छोटा क्वेश्चन भी, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन में भी आप गलती कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे बड़े क्वेश्चनों को एक सेकंड में उड़ा देते हैं और छोटे क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि आपको बेसिक नहीं पता होता है। ट्रिक से सब क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन बात ये भी मेरी समझो, जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा ट्रिक वहां फेल भी हो जाती है। समझे आप? बिल्कुल। जैसे यहाँ पर देख लें एक बार, एक नजर दौड़ाएंगे, बी बोर्ड मार्च लिखा है यहाँ पर, ये बी हमने लिख दिया था। बी का मतलब होता है वेनिकुलम यानी कि बार होता है, जिसको हमने बी के बीच में भी लिखा था। तो वेनिकुलम यानी कि बार पहले सॉल्व किया जाता है, फिर बी का मतलब होता है भैया ब्रैकेट। पहले छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, फिर बीच वाला जिनको हम मझला ब्रैकेट बोलते हैं, उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, फिर ओ का मतलब ऑफ या का मतलब गुना सॉल्व किया जाएगा, उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग किया जाता है, और उसके बाद एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना किया जाएगा, और ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। अभी भैया ऑफलाइन क्लास में जो है 9th और 10th के बच्चे पढ़ रहे थे, तो बोलते बोलते गला सूख गया, लेकिन हमने कहा कि लो छोटी सी बात है, बिल्कुल बता देते हैं। तो आपको लगभग बोर्ड मार्च का नियम पता हो गया होगा। अभी यहाँ पर गलती, जैसे देखो मैं कुछ भी यहाँ पर लिख सकता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया कितना, यहाँ पर बोल रहे हैं 50 लिख दिया भैया, बिल्कुल, और डिवाइड का साइन लगा दो, फिर 1/5 लिख दो, मल्टीप्लाई का साइन और 5 लिख दो। इसका आंसर आप लोग बताओ, बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे भैया, 1 सेकंड में कर पाएंगे। कितना होगा? 5 से 5 को हम उड़ा देंगे और आंसर आपका कितना बच गया? 50, और यही आपका राइट आंसर है। लेकिन ध्यान में रखेंगे बात, ये आप काट तो दिए 5 से 5, लेकिन आंसर आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा भैया? चलिए देख लेते हैं गलत क्यों हो जाएगा। थोड़ा सा समझदारी के साथ क्वेश्चन कोई भी होगा, छोटा या बड़ा, स्पीड में क्वेश्चन को करना मत स्टार्ट करो, पहले एक बार समझो उसके बाद क्वेश्चन को करो। जैसे यहाँ पर दिया क्या था, 50/1/5 हमने लिखा था, और मल्टीप्लाई का साइन और 5 लिखा था, बिल्कुल लिखा था भैया। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर पहले हम सॉल्व किसको करते हैं? पहले हम भाग को हल करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई यानी कि गुना करते हैं। देखे थे आप बोर्ड मार्च का नियम हमने बताया था। तो चलिए पहले भाग को सॉल्व करो। भाग को कैसे सॉल्व करेंगे भैया? तो भाग के लिए भी एक नियम होता है कि 50 जो है इसको हमें लिख लेना है, और डिवाइड के साइन में अगली संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए भी एक उपाय है। क्या है? कि हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं, और इसको जैसे हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, अगली संख्या बटे वाली पलट जाएगी। 1/5 दिख रहा है, ये 5/1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई का साइन 5 हो जाएगा। अब बताओ 5 से 5 कटेगा? नहीं कट पाएगा। क्यों नहीं कट पाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है ये ऊपर है और ये नीचे है। अब इसको देखना है कैसे करेंगे। ये जो मल्टीप्लाई का साइन दिख रहा है आपको, जैसे हमने लिख दिया 1/5 और मल्टीप्लाई का साइन 5, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को। यहाँ पर 5 लिख दिया। अब ये 5 इसके बीच में तो है, लेकिन ये हमेशा ऊपर माना जाता है। कहां पर? ऊपर माना जाता है, और किसी भी संख्या के नीचे बटे का 1 मान सकते हैं। तो ये 5 जो दिख रहा है आपको, ये हमेशा ऊपर माना जाएगा। कहां माना जाएगा? ऊपर माना जाएगा, और बटे का 1 यहाँ पर लिख दो, और बटे का 1 यहाँ पर भी लिख दो। क्यों लिख सकते हैं भैया? बटे का 1 हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? क्योंकि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है भैया? क्योंकि किसी भी संख्या से आप 1 से गुना करेंगे तब रिपीट वही संख्या आएगी, और भाग करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। तो बटे के नीचे हम 1 मान सकते हैं। अब देखना यह है कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको हमें वापस में गुना कर दिया जाता है। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना भैया, और नीचे की संख्या नीचे से। चलिए गुना कर देते हैं। 5 का 5 गुना 25, और 25 का 5 गुना 125। 125 में शून्य रख देंगे, कितना आ जाएगा भैया? 1250। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1250 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया? 5 का गुना 5 में 25, और 25 का 5 गुना 125 होता है। एक शून्य था, लगा दिया भैया, 1250 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका आंसर क्या आ रहा था?
50 आ रहा था, जो कि बिल्कुल गलत आंसर था। बात समझे? बिल्कुल। तो छोटा सा क्वेश्चन हो या क्वेश्चन बड़ा सा हो, कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपको फंसा सकता है, बिल्कुल। इसलिए बेसिक से समझना बहुत जरूरी होता है। चलिए यहाँ पर जैसे गुना और भाग था, यहाँ पर केवल भाग या केवल गुना दे देते हैं। चलिए दे देते हैं, कुछ भी लिख दो। जैसे यहाँ की 50 लिखा और डिवाइड के साइन लिखा भैया, और यहाँ पर क्या 5 बटे का 10 लिख दिया और फिर से डिवाइड का साइन और यहाँ पर 60 लिख दिया। अभी क्या करेंगे, यहाँ दोनों साइड में भाग है और संख्या हमने वही ले लिया जो मेरे पेन में आया, उसको हमने लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसमें भी एक नियम होता है, जब यहाँ पर डिवाइड का साइन लग गया है तो अब तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पर डिवाइड का साइन पहले सॉल्व भी किया जाता है और इत्तेफाक बस ऐसा हुआ है कि दोनों तरफ डिवाइड का साइन है। तो चलिए इसको हल कर देते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर 50 लिखते हैं और डिवाइड का साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में बदल देते हैं। अभी अभी हमने आपसे बताया था कि डिवाइड के साइन में संख्या सॉल्व होना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं और मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर दिया। अब अगली बटे वाली संख्या पलट देंगे। कैसे, 5 बटे का 10 है, इसको हम 10 बटे का 5 कर देंगे। यहाँ पर 10 लिख दिया और बटे के नीचे 5 लिख दिया, फिर डिवाइड का साइन भैया, फिर से मल्टीप्लाई का साइन होगा और संख्या पलट जाएगी। तो अब इसको कैसे पलटेंगे भैया, ये तो केवल 60 दिख रहा है। अब 60 को क्या ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे 60? नहीं भैया, ऐसे नहीं लिखेंगे। इसको पलटने के लिए हमने आपसे बताया था कि बटे के नीचे 1 हम मान सकते हैं, तो चलिए बटे के नीचे 1 मान लेते हैं। यद्यपि इसके नीचे बटे के 1 हमने मान लिया तो अब संख्या पलट जाएगी। कैसे, 60 बटे का 1 है, इसको हम 1 बटे का 60 कर देंगे। अब ये 1 बटे का और 60 हो चुका है। अब क्या संख्या सॉल्व हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगी भैया, बिल्कुल। कैसे करेंगे, अब ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो गया और संख्याएं पूरी की पूरी जो है मल्टीप्लाई के साइन में और बटे में आ गया। जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको हमें आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे, ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे नीचे की संख्या नीचे से गुना। लेकिन उससे भी पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ कट पाएगा। बिल्कुल कट जाएगा भैया। कैसे कट जाएगा, 1 शून्य से, इस 1 शून्य से और ये 1 शून्य काट दो, कट गया, बिल्कुल कट गया। इस 5 से इसको हम 10 बार में काट देते हैं, 50 कट गया। और इसको 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और 2 से काटेंगे 3 बार में। नीचे कुछ बचा भैया, कुछ नहीं बचा। ऊपर क्या बचा, ऊपर भी कुछ नहीं बचा, केवल ऊपर 5 और नीचे 3 बचा है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 बटे का 3, यही इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? अब केवल भाग भाग में सन फोन बंद कराओ। केवल हमने भाग में दिया था भैया, यद्यपि यहाँ पर केवल गुना दे दिया जाए फिर कैसे करेंगे, केवल यहाँ पर गुना दे दिया जाए तो कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर 50 भागे 5 बटे का 10 और डिवाइड का साइन और फिर 60 था, यद्यपि इसमें केवल भाग दिया जाए तो क्या कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए भी और सिंपल नियम हो जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पर लिख दिया हमने, कुछ भी संख्या ले लो, जैसे 80 और मल्टीप्लाई का साइन और 5 बटे का 60 दे दिया और फिर मल्टीप्लाई का साइन और फिर यहाँ पर 50 दे दिया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, अब इसमें सॉल्व करने के लिए क्या है, इसमें तो सॉल्व करने के लिए कुछ है ये नहीं है, बटे के नीचे फटाफट 1 मान लो भैया। अब आपके समझ में आ जाएगा बटे के नीचे 1 क्यों मान रहे हैं, आपको समझाने के लिए कि आपके समझ में आता रहे। जैसे अभी हमने आपको बताया था 5 बटे का 60 मल्टीप्लाई का साइन 50 लिखा है, तो कुछ लोग इसको बीच में मान लेते हैं। मैं मानता हूं ये बीच में लिखा है, ये बीच में बिल्कुल लिखा है, लेकिन ये बीच में लिखा जाता है, ये माना हमेशा ऊपर जाता है, इसका मानक रूप हमेशा ऊपर रहेगा। और यही चीज समझाने के लिए मैं बटे के नीचे 1 मान लेता हूं कि आपको आसानी के साथ समझ में आता रहे। अब आपको नियम पता है कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो भैया उनको हम आपस में गुना कर देते हैं। कैसे, नीचे की संख्या नीचे से और ऊपर की संख्या ऊपर से। तो चलिए कर देते हैं भैया इसको गुना। उससे भी पहले काट लेंगे, जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको हम काट भी दिया करते हैं। चलिए काट लेते हैं। जैसे कि 1 शून्य से यहाँ पर 1 शून्य कट गया, बिल्कुल कट गया भैया। उसके बाद कुछ कटेगा तो बिल्कुल कट जाएगा। इस 6 से काटेंगे तो 6 से कट जाएगा,
तो 3 से कटेगा, 2 का 3 गुना 6 और 2 से काटेंगे 40 बार में कट जाएगा। कट गया बिल्कुल। अब कुछ कटेगा तो अब बिल्कुल कुछ नहीं कटेगा भैया। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं। 40 का 5 गुना कितना होता है? 4 पंचे की 20 होता है। 40 का 5 गुना 200 हो गया और 200 का 5 गुना कितना हो जाएगा भैया? 1000 हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या आ चुका है आपका? 1000 और बट्टे का 3 आ चुका है। यद्यपि इसको बट्टे का 3 यानी कि 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 3 का 3 गुना 9, एक इसके पास 3 का 3 गुना 9, एक इसके पास 3 का 3 गुना 9 और 0.33 करके आता रहेगा। आ चुका है 333.33 करके। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बातें? तो केवल भाग में देगा तब भी हल कर पाएंगे, गुना में देगा तब भी हल कर पाएंगे। कोई भी कैसा भी क्वेश्चन होगा बिल्कुल बेसिक से समझते हुए सीखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन हल हो पाएगा। और यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि ऐसे बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सिखाने का और समझाने का भरपूर प्रयास करता हूं। तो चलिए, यद्यपि समझ में आ गया है तो मैं छोटा सा एक क्वेश्चन देता हूं भैया, जिसका आंसर आप कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में देंगे। उसके बाद क्या हो गया? यहाँ पर 7 यहाँ पर भी कर देते हैं और बट्टे के नीचे 10 कर देते हैं। बट्टे के नीचे 10 और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन और 80 लिख देते हैं। अभी इसका आंसर आप लोग बताएंगे कहां पर भैया? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। बोर्ड मास का नियम देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे, हल कर पाएंगे। और यद्यपि हल कर पाए भैया, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे पाए, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं जो भी 2 मिनट 5 मिनट बोला हूं, ये मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और इतना ही मुझे समझाना था। बाकी बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप लोग हल करते हैं, पिछली वीडियो में जाएंगे देखेंगे, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन सीजीएल से HSL लेवल के क्वेश्चन भी करवाए हैं। और बेसिक समझाने का बहुत ज्यादा प्रयास करता हूं, क्योंकि सब लोग यहीं पे आके फंस जाते हैं। हर जगह से निकल के चले आएंगे और यहाँ पर आकर के फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड में काटना चाहते हैं कि फटाक से इसको काट दो, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, आंसर 8 आ गया, मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत होता है। तो चलिए, यद्यपि समझ में आ रहा है भैया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नया भैया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे।